जिससे आप ज्योतिषी को देखने का अलग नज़रिया बनाएँ। सबसे पहले तो ज्योतिषीय एक शिक्षा है, जो एजुकेशन लेके आप जो अपने यूनिवर्स में जो ग्रह हैं, उनसे जिस समय पे आप पैदा हुए, उन कनेक्ट करके आपके भविष्य को बताया जाता है। अब इसके उपायों में क्या-क्या उपाय बताए जाते हैं, जैसे सूर्य की दशा चल रही है, तो जातक को क्या बताया जाता है कि आप डिसिप्लिन में चलो और अपने से दूसरों से ईमानदारी में चलो, अपने वक़्त की कदर करो, सूर्योदय से पहले उठो। ऐसा जब जातक अपनी दशाओं के अनुकूल कार्य करने लगता है, तो दशाओं के अच्छे फलों की प्राप्ति होने लगती है। अगर दशा में जातक के अगर ग्रह अच्छी पोजीशन में बैठा है और अच्छे फल देने के लायक है, तो भी अगर उसके अनुकूल व्यवहार नहीं करते, उसके विपरीत व्यवहार रखते हैं, तो वह ग्रह जो अच्छे फल देने वाला था, वह ग्रह अपने को इतने अच्छे फल दे नहीं सकता। वहीं अगर ग्रह खराब पोजीशन में बैठा हुआ है और फिर भी अपन अपने स्वभाव व्यवहार में परिवर्तन करें, उस ग्रह के अनुकूल, उसके ग्रह के गुणों के अनुकूल अपने स्वभाव को बनाएं, तो वह ग्रह अच्छे फल देने लग जाता है। वैसे ही अलग अलग ग्रहों की अलग अलग गुण हैं और उन गुणों के हिसाब से ही उनके फल है। जैसे मैंने सूर्य का बताया, सूर्य के बाद अपन चंद्र ग्रह को ले लेते हैं। चंद्र ग्रह का क्या कारक है? मन। जिस जातक की दशा अगर चंद्रमा की चल रही है, उसे सबसे पहले तो शिव जी की आराधना करनी चाहिए, शिव जी को प्रसन्न करना चाहिए। उसको अपने जितना हो सके अपने मन पे, सोच पे, विचार पे विशेष ख्याल रखना चाहिए कि वह क्या सोच रहा है, क्योंकि चंद्रमा की दशा है। चंद्रमा अति तीव्र गति से चलने वाले ग्रह हैं। अगर आपने अपने मन पे थोड़ा भी ध्यान नहीं रखा, तो ये मन कब नेगेटिव सोचेगा और उसके ऊपर सोच विचार पे ही एक्शन का निर्माण होता है। अपन जो सोचते हैं वही अपन करते हैं। ऐसा नहीं है कि अपन सोच रहे हैं कि हमको पूर्व में जाना है और अपन पश्चिम में चल रहे हैं, वैसा नहीं होता है। जो हम सोचते हैं उसी को एप्लीकेशन, उसी का मैनेजमेंट करते हैं, फिर आगे चलते हैं। इसलिए चंद्रमा के जातकों को हमेशा विशेष ख्याल रखना चाहिए कि वह क्या सोच रहे हैं। अच्छा सोचें, अच्छा व्यवहार रखें, अपने मन की स्थिति पे विशेष ख्याल रखें, शिव जी की आराधना करें। तो उनका जो चंद्रमा का ग्रह है, जो मन की चंचलता है, उसको अगर थोड़ा कंट्रोल किया तो चंद्रमा का ग्रह अच्छा रिजल्ट देने लग जाता है। फिर आ गया मंगल ग्रह। मंगल ग्रह के कुछ गुण कुछ अवगुण दोनों हैं। गुणों पे निर्माण किया गया और अवगुणों पे कंट्रोल किया गया, तो मंगल ग्रह अच्छे फल देता है। अगर मांगलिक है जातक, अगर मांगलिक है तो उसको क्रोध ज़्यादा आएगा। उसकी अगर वह नीच का बैठ गया है या फिर उच्च का होके भी बैठा है, उच्च का भी अगर बैठा है, तो वो ज़्यादा डिसिप्लिन में रहेगा। ऐसा जातक डिसिप्लिन जहाँ उसको फ़ायदा देगा, हर चीज़ के कई भी इफ़ेक्ट और साइड इफ़ेक्ट दोनों होते हैं, ये चीज़ का विशेष ख्याल रखना चाहिए। और जो इफ़ेक्ट है उसका इम्प्रूवमेंट करो, साइड इफ़ेक्ट को नेगलेक्ट करो। कैसे नेगलेक्ट करो? आपको एक विशेष बात बताती हूँ कि अगर अपने गुण, अपने अंदर जो डिसिप्लिन है, अपने में कार्य करने में कार्य कुशलता है, अपने में जो है उसका निखार अपन करेंगे, तो अपन गुणों को बढ़ाते जाएंगे और वही गुणों को दूसरे के अंदर देखोगे कि मेरे में ये गुण है, मेरे में क्लीननेस की क्वालिटी है, मेरे में मैनेजमेंट की क्वालिटी बेस्ट है, तो ये क्वालिटी सामने वाले में भी आ जाए, यही आपके लिए दुष्परिणामों का कारण बन जाएगी। इसलिए मंगल के जातकों को विशेष ख्याल ये रखना चाहिए कि जितना हो सके धैर्यता से मैनेजमेंट का कार्य करें। दूसरों से कार्य करवाना है तो शांति से उसका एक ट्रिक, एक कैसे वह जातक का क्या गुण है, कैसे वो प्रसन्न हो सकता है और कैसे वह अपना कार्य कर सकता है, इसका विशेष ख्याल रखें, तो आपका मंगल ग्रह आपको अच्छे फल देने के लिए तैयार हो जाएगा या अच्छे फल देगा। बुध ग्रह क्या है? बुध ग्रह एक कुमार है। जैसे एक बच्चा रहता है, वैसे एक बुध ग्रह है। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, मतलब वह ग्रह तुरंत ही प्रसन्न होता है, तुरंत ही नाराज हो जाता है। उसका एक स्थिर गुण नहीं रहता। जैसे एक बालक, उसको डांट के बिठाया तो रोने लगेगा, थोड़ी देर में चुप बैठा फिर हंसने लगेगा, फिर कुछ कार्य करने लगेगा। उसकी संगति का असर होता है। अगर वह बुरे लोगों के साथ बैठता है, एक बालक है, उसको गलत शिक्षा दी जाती है तो वह गलत कार्य करने लगता है। वहीं उसको अच्छे लोगों का संग मिल जाए तो वह अच्छे कार्य करने लगता है। वैसे ही आपको बुध ग्रह को समझना पड़ेगा कि जब आपकी बुध की दशा हो तो आपको अपना संग अच्छा रखना है,
जितना आप अच्छे लोगों का संग करेंगे, जैसे बुध अपने ही ग्रह में यानी कन्या राशि में उच्च का होता है, तो आपको यह विशेष ख्याल रखना है कि आप अपनी क्वालिटी के लोगों के साथ बैठें, ऐसे लोगों के साथ बैठें जिनमें क्वालिटीज़ है, जो आपको अच्छे गुणों की तरफ, अच्छी जगहों की तरफ लेके जाए। तो उससे क्या होगा, उससे आपके गुणों का निर्माण होगा, आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आएगा। वहीं आप अगर बुध की दशा हो के एंगर या फिर जो मतलब गलत शब्दों का उपयोग न करते हुए आप समझ जाएंगे कि कैसी संगति का असर किसी इंसान पे कैसे होता है, उस हिसाब से आप वैसे योग्य बुध की दशा के अंदर बुध को इम्प्रूवमेंट करने के लिए ये तो करें ही, साथ में गणपति की पूजा करें, दुर्वा भेंट करें और ऐसी संगति का संग करें जिससे आपको आगे बढ़ोतरी हो। जैसे स्टूडेंट्स, जैसे बच्चों को बोला जाता है बेटा अच्छे फ्रेंड्स बनाओ, अच्छे अपने फ्रेंड्स रहेंगे तो आप अच्छे इंटेलिजेंट बच्चों के साथ बैठोगे तो इंटेलिजेंट बनोगे। और ये वाकई सही बात है। छोटे बच्चों पे संगति का बहुत अच्छा और बुरा असर होता है, इसलिए जहाँ तक हो अपने बच्चों की संगति पे देखो। बुध की दशा है तो भी आप अपनी संगति पे दृष्टि डालें कि आपकी संगति कैसी है। जैसे आप उसकी संगति रखोगे वैसे ही आप बनते जाओगे। आगे आ गया गुरु ग्रह। मंगल के लिए मैंने आपको नहीं बताया, मंगल ग्रह के लिए हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। हनुमान जी की पूजा करने से भी मंगल ग्रह स्ट्रांग होता है। अब आ गया गुरु ग्रह। गुरु ग्रह के अंदर आप जैसे दशा चालू हो गई, आप नारायण की सेवा कीजिए, पीले गुरुवार के दिन पीले वस्त्रों का धारण कीजिए। गुण और स्वभाव के अंदर आप अपने से ज्ञानी लोगों, अपने से बुजुर्ग लोगों का सानिध्य प्राप्त कीजिए, उनके साथ रहिए जिससे उनके ज्ञान को अर्जन कर सके और उस ज्ञान को आगे बढ़ा के आप अपनी उन्नति को प्राप्त कर सकें। गुरु मतलब ज्ञान। तो गुरु की जिस दशा जिन जिन जातकों को रहती है उनको अपने ज्ञान में बढ़ोतरी करनी चाहिए। जितना वो ज्ञान बढ़ाएंगे उतने वो उन्नति प्राप्त करेंगे। नारायण की सेवा करनी चाहिए, मंदिर में जाना चाहिए। जो भी पूजा पाठ से संबंधित कार्य हैं, बुजुर्गों से संबंधित, गुरुओं से संबंधित कार्य हैं, वैसे ग्रहों को बढ़ोतरी देनी चाहिए जिससे कि आपका गुरु ग्रह मजबूत हो। स्वभाव में आप समझ ही सकते हो कि एक गुरु ग्रह से संबंधित कौन कौन से स्वभाव होते हैं। सत्यवादी होना, सही कार्य करना, नीतिवादी रहना, पूजा पाठ करना, ज्ञान का अर्जन करना, ये गुरु से संबंधित कार्य हैं। और पूजा में मैंने आपको बता ही दिया। शुक्र ग्रह, जिस जातक को शुक्र की दशा चल रही है उस जातक को फैशनेबल होना चाहिए। उसको जितना हो सके उतना एकदम अच्छे नए कपड़े, अच्छे ड्रेसअप होना चाहिए, परफ्यूम यूज़ करना चाहिए। जितना हो सके वो जितना वो अपने आप को सजा संवर के रखेगा उतना ही उसका शुक्र स्ट्रॉन्ग होगा। जितना वो अपने आप को, जैसे शुक्र से संबंधित जैसे अच्छी अपना शुक्र ग्रह जिस जातक को चालू रहता है वह खुद ही ये सब चीज़ों में इंटरेस्ट लगता है, अपनी सुंदरता की तरफ, अपने कपड़ों की तरफ, परफ्यूम लगाना, जितना हो सके साफ रहना। अपने कपड़े, अपने कबर्ड को जितना क्लीन, जितना सुंदर सजा के रखोगे, जितना सुंदर कपड़े पहनोगे, जितने अट्रैक्टिव दिखोगे उतना ही आपका शुक्र ग्रह स्ट्रॉन्ग होगा। शुक्र ग्रह को और मजबूत करने के लिए आप माता देवी लक्ष्मी, भगवती देवी की आराधना कीजिए, उससे आपका शुक्र ग्रह और मजबूत होता है। बात रही आगे शनि की। जिस जातक को शनि की दशा है वह जातक अगर अपने अंदर थोड़ा परिवर्तन ले आए, क्या परिवर्तन लेके आना है उसे? न्याय संबंधित कार्य करें। अपने जितने भी गलत कार्य हैं, किसी के साथ अगर आप दुर्व्यवहार करते हो, अपने से नीचे के जातकों के लिए कि आप जितने भी नीचे, अपने से नीचे कार्य करने वाले लोग हैं उनको सम्मान दीजिए, उनका रेस्पेक्ट कीजिए। जितने भी मजदूर लोग हैं इन लोगों का ये देखें तो बहुत हार्ड वर्किंग लोग रहते हैं। हकीकत बोले तो इनका रेस्पेक्ट करना ही चाहिए। इनको किसी भी शनिवार के दिन इनको आप दान कीजिए। सबसे ज़्यादा तो शनिदेव का क्या नेचर है, वो है न्यायप्रिय। आपका स्वभाव भी न्यायप्रिय होना चाहिए। आप किसी के साथ अन्याय मत कीजिए, किसी के साथ दुर्व्यवहार मत कीजिए। अपने से छोटे जितने भी लोग हैं उनके साथ दुर्व्यवहार मत कीजिए। वर्किंग लोग हैं उनके साथ दुर्व्यवहार मत कीजिए। न्यायप्रिय रहिए,
कभी किसी के साथ अन्याय मत कीजिए, तो आपका शनि ग्रह हमेशा स्ट्रॉन्ग रहेगा, क्योंकि न्यायप्रिय इंसानों को शनिदेव हमेशा आशीर्वाद ही देते हैं। अगर आपने शनि की दशा में अपने स्वभाव को परिवर्तन कर लिया, हनुमान जी की पूजा की, शनिवार के दिन जो अपने शंभु जो शिव जी है, जो शंकर भगवान है, उनके जो पहले अवतार पिपलाद है, उन्होंने खुद कहा है कि बालकों पे मैं दृष्टि नहीं डाल, शनिदेव बालकों पे दृष्टि नहीं देते हैं। दूसरा, शनिदेव जो पीपल के पेड़ के नीचे तेल का दिया लगाता है और उसकी परिक्रमा करता है, उनको शनिदेव पीड़ा दूर कर देते हैं। जो हनुमान जी की आराधना करता है, उनको शनिदेव पीड़ा दूर कर देते हैं। परंतु उसके अंदर भी एक इम्पोर्टेंट ये है कि आपको अपने स्वभाव को परिवर्तित करना पड़ेगा। आप जितना हो सके उतना दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करें, दूसरों के कार्य को सम्मान दें, दूसरे के न्यायप्रिय रहें, किसी के साथ अन्याय नहीं करें। दूसरा, धन अर्जन करने का कार्य भी आप सही तरीके से करें, गलत तरीके से कार्य न करके पैसा ना कमाएं, उसमें भी शनिदेव रुष्ट होते हैं। ये हो गया सूर्य देव से लेके तो शनिदेव के ग्रह के स्वभाव, जिसको ग्रहण करने के बाद अपने आप के ग्रह को आप मजबूत कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।